आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, धर्म प्रभात। साथियों, आज पुनः आप लोग वन नेशन वन एजुकेशन चैनल के माध्यम से भाई अजय मोहन कुशवाहा के संचार में आप सभी लोगों को पुनः एक नए वैचारिक शिक्षा के क्षेत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की समथिंग 60,000 पदों की परीक्षा हुई है। पहली परीक्षा 17 फरवरी को संपन्न हुई, पहली पाली दूसरी पाली में, और दूसरी परीक्षा 18 फरवरी को भी संपन्न हुई सुबह और दूसरी टाइम में। परंतु एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश का चाहे जो भी हो लीक हो जा रहा है। जो बोर्ड है, जो बोर्ड बनाया गया है, जो एग्जामिनेशन बोर्ड बनाया गया है, वह एग्जामिनेशन बोर्ड जहाँ से भी पेपर बनता है आयोग से, वहाँ के लोगों के माध्यम से, जो वहाँ पर बैठे लोग हैं बनाने वाले लोग, उस पेपर को कैसे बेच करके खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होता है, उसमें उस पेपर को लीक करवा दिया जाता है, बेच लिया जाता है, खरीद फरोख्त किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ घटनाक्रम। मैं भी गया था, मेरे भी घर से एक लोग एग्ज़ाम देने गए थे। सुबह 10 से 12 बजे का एग्ज़ाम था, और मैं जैसे ही आपके बहरिया फूलपुर राधा रमन मिश्रा इंटर कॉलेज में, और बहुत बड़ा कॉलेज था, और जैसे ही मैं कॉलेज में के गेट के सामने पहुंचता हूं, वहां पर कुछ समय बिताया, और बच्चे अपना मोबाइल में देख रहे थे, और बच्चे किताबें पढ़ रहे थे, और भी जो बच्चे परीक्षार्थी बहुत बहुत दूर दूर से आए थे बेचारे, अपना कोई ऐसे धूल धक्कड़ मिट्टी में ऐसे पड़े हैं, जंगल जुड़ाहटी में, देखकर उनको यह लगा मुझे कि इतनी दूर से सफ़र करके तय करके आए हैं, और मेरे मन में वही सवाल, मानो मैं 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर दूरी से आया था, लेकिन जो हज़ारों किलोमीटर की दूरी से, 200 किलोमीटर की दूरी से, 500 किलोमीटर की दूरी से रास्ता और सफ़र तय करके आए हैं, आप बताएं उनका जो एग्ज़ाम हुआ, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनका क्या होगा। इस सरकार से यह हम नहीं, यह पूरा उत्तर प्रदेश आज प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हुआ है। मैं गेट पे था, कुछ समय बीता, और कुछ समय बीतने के बाद 2 लड़के आते हैं, और वो मोबाइल निकाल कर देखते हैं। एक लड़की वहाँ पर खड़ी थी बेचारी, तो वो लड़की से उन लोगों ने पूछा, बात किया, तब उन्होंने बताया कि ये मेरे पास सचिवालय से, ये मेरे साथ बीती घटना है, मेरे पास सचिवालय से ये आया है। 145 क्वेश्चन का सॉल्व आया था, 145 क्वेश्चन मैंने अपने आँख से देखा। मैं पहचानता नहीं वो लड़के कहाँ के थे, कौन थे। खैर, मुझे एग्ज़ाम नहीं देना था, लेकिन ये सवाल मन में ज़रूर उठता था कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनका कैसे, उनकी वैकेंसियाँ कैसे क्लियर होंगी, ये हर व्यक्ति के मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो साथियों, कहने का मतलब हमारा है कि आज इतने लोग, इतने विद्यार्थी, इतने परीक्षार्थी मेहनत करे, सालों सालों साल एक सपना संजो करके यूपीपी की वैकेंसी का एग्ज़ाम देने गए, परंतु वह पेपर
बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लीक हो गया, उसे लीक कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं, हम तो केंद्र में बैठे आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी का भी इसमें दोष मानते हैं। इसलिए क्योंकि यह दोष हर लोगों के लिए फायदेमंद तो नहीं है, लेकिन हम उन सभी अभिभावक गणों से यह निवेदन करेंगे हाथ जोड़ करके, और हम स्वयं वन नेशन वन एजुकेशन का इस पक्ष में निस्वार्थ भाव से समर्थन देना चाहते हैं कि एग्जाम को पुनः सीबीआई की निगरानी में, एग्जाम को पुनः सीबीआई की निगरानी में एक विशेष टीम बना करके एग्जाम का पेपर बने, एग्जाम का पेपर बन करके तत्काल एग्जाम को री एग्जाम कराने का काम किया जाए। और यह नाकामी सरकार छुपाने के लिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यह वैकेंसी भी क्लियर करेगी। एक आध दो जगह सेंटरों का एग्जाम री एग्जाम कराएगी, 2-4 सेंटरों का, लेकिन पेपर तो पूरा लीक हुआ है। यह चिंता का विषय है साथियों। और जहां भी आंदोलन की जरूरत पड़े मुझे भी याद करना, क्योंकि हम सब मेहनत कश मजदूर कमेरावादी समाज के लोग हैं और किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उस रास्ते तक भेजने का काम करते हैं जिस रास्ते को कोई नहीं तय कर पाता। हम सब भारत को, अखंड भारत जो है, उस भारत को एक विस्तृत भारत बनाने में लगे हैं और तिरंगे के लिए मर रहे हैं। आज बॉर्डर पे चले जाइए, कितने नौजवान साथी धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, खड़े रहते हैं हम लोगों की सुरक्षा के लिए। तो आप सब बताइए, आज इस तरह से समाज में पुलिस वैकेंसी के साथ होगा तो क्या होगा? तो बहुत चिंतनीय विषय है और सवाल पे सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार की रवैया नहीं ठीक है। कहीं न कहीं से घंटा बजाने वाले लोग भी वर्तमान के मेहनत कर रहे विद्यार्थियों को भी घंटा बजाने का काम सिखा रही है। तो आप सभी लोगों से यह निवेदन है पुनः हाथ जोड़ करके कि आप सारे लोग आइए इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और जन आंदोलन को आगे बढ़ा करके विद्यार्थियों के हक में एक महा आंदोलन करने का काम करते हैं और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इस एग्ज़ाम को निरस्त करके पुनः यह री एग्ज़ाम कराने का काम करे और एक विशेष टीम गठित करे। आप सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।